नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार रात को काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने 839 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी है, जो कि सार्वजनिक भी हो गई है। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ढांचे को बनाने से पहले वहां पर हिंदू मंदिर ही था। ASI की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ज्ञानवापी में पहले हिंदू मंदिर ही था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं और पशु पक्षियों के चिन्ह भी मिले हैं। इसके अलावा ASI ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा ही है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे के दौरान ASI ने GPR तकनीक का सहारा लिया है। GPR सर्वे के मुताबिक ज्ञानवापी के उत्तरी हॉल में एक कुआं जैसा प्रतीत होता है। ज्ञानवापी परिसर में जो शिलालेख मिले हैं वो हिंदू मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत है। ASI को पूरे परिसर में लगभग 32 ही ऐसे सबूत मिले हैं, जिससे साबित हो जाता है कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है, यानी हिंदू मंदिर को तोड़कर ही यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद बनाने में हिंदू मंदिर के अवशेषों का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया है। ज्ञानवापी में एक ऐसा स्तंभ भी मिला है जिसे घंटियों से सजाया गया है। इसके चारों तरफ दीपक रखने के स्थान बनाए गए हैं। ज्ञानवापी स्थित चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाने को बनाते समय पहले के मंदिरों के स्तंभों का ही इस्तेमाल किया गया है। ASI के सर्वे की रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ज्ञानवापी के शिलालेख देवनागरी ग्रंथ तेलुगु कन्नड़ भाषा में है। शिलालेख पर जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा नाम भी लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा शिलालेख पर महामंत्री मंडप जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं। ये तमाम सबूत इस केस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ASI को सर्वे के दौरान एक पत्थर भी मिला है, जो कि आधा टूटा हुआ है। पत्थर पर फारसी में कुछ लिखा हुआ है। इस पत्थर के मुताबिक औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पर 1676-77 के बीच मस्जिद का निर्माण हुआ है। अपनी रिपोर्ट में ASI ने औरंगजेब की बायोग्राफी मसीर आलमगीरी का भी जिक्र किया है। आलमगीरी पुस्तक के मुताबिक औरंगजेब के आदेश पर 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ को ध्वस्त कर दिया गया था और मंदिर का निर्माण कराया गया था। ASI की सर्वे रिपोर्ट से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे की जगह बाबा विश्वनाथ का ही विशाल मंदिर था, जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया। ज्ञानवापी केस में ASI की रिपोर्ट एक टर्निंग पॉइंट है। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के दावों को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। मतलब ASI ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद का मामला देखें तो उसमें भी सबसे बड़ा आधार ASI की रिपोर्ट ही बनी। उसी तरह काशी के ज्ञानवापी मामले में भी ASI की रिपोर्ट एक अहम दस्तावेज बनेगी। ज्ञानवापी को लेकर ASI की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि 15 अगस्त 1947 से पहले ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का रहा है। दरअसल 1991 का पूजा स्थल विधेयक कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश भर के धार्मिक स्थलों का जो धार्मिक स्वरूप है वही बरकरार रहना चाहिए। इसी विधेयक को आधार बनाकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लगातार ज्ञानवापी केस की सुनवाई को टालने की मांग करते रहे हैं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो 1991 के विधेयक को परिभाषित करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने ये कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वरूप की जांच करने से नहीं रोकता है। उसके बाद ही वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर ASI ने ज्ञानवापी के सर्वे की शुरुआत की। ASI की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सील किए गए वजूखाने वाले क्षेत्र के भी ASI सर्वे की मांग करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि वो इस सर्वे की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब दोनों ही पक्ष वाराणसी की जिला अदालत में अपना अपना पक्ष रखेंगे और इस केस का ट्रायल भी चलता रहेगा। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है कि मौजूदा ज्ञानवापी परिसर में ही स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जबकि मुस्लिम पक्षकार एक फुआरा होने की बात पर अड़ा हुआ है। इस संदर्भ में हिंदू पक्ष कई अहम दस्तावेज और सबूत भी कोर्ट में पेश कर चुका है, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता
जा रहा है कि ज्ञान व्यापी में मस्जिद है और इस केस की सुनवाई 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ज्ञान व्यापी केस की दशा और दिशा बदल देगा, लेकिन इसके साथ ही इस मुद्दे का सियासी असर भी अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अयोध्या, काशी और मथुरा का संकल्प लिया था, उसमें से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और काशी की बात करें तो काशी के ज्ञान व्यापी मामले में भी एएसआई की रिपोर्ट ने आगे का रास्ता काफी हद तक साफ कर दिया, जबकि मथुरा के मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ज्ञान व्यापी का असर जरूर दिखाई देगा, साथ ही साथ अयोध्या भी उससे अछूता नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपनी जो भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।